ये एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। यह तथ्य है। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी थी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और तरह तरह की यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। और इसी बलिदान की याद में हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वही जगह दिल्ली में है और अब शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से वो जगह जानी जाती है। और आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा कि इसी शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली के लटियंस जोन में संसद भवन के बहुत करीब और जहां एक ऐसा इलाका लटियंस जोन जहां भारत के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, उसी जगह पर औरंगजेब के नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया था। अब कुछ वर्ष पहले उसे हटा दिया गया है, लेकिन औरंगजेब की जो सड़क थी जो उनके नाम पर, उसे तो हटा दिया गया, लेकिन आज भी इसी स्थान पर एक लेन है जिसका नाम औरंगजेब लेन है और उसी लेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज भी ऐसे ही मौजूद है और यह जगह शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे। वो चाहते तो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से इनकार भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का मार्ग चुना क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर हमारे देश को गर्व है और होना भी चाहिए। हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए और उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोएल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। अब आप सोचिए कि भारत में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई और यहीं से इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में गए। हालांकि यहां के दरबारी इतिहासकारों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को भुला दिया, लेकिन सिख धर्म पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के एक प्रोफेसर को उनके बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने सब कुछ याद भी रखा। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिखों के अकेले ऐसे गुरु नहीं थे जिनकी हत्या किसी क्रूर मुगल बादशाह के इशारे पर की गई हो। वर्ष 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर के इशारे पर की गई थी। जहांगीर वो क्रूर शासक था जिसे हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने बहुत धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला एक शासक बताया था। उसे बेहद न्यायप्रिय बताया गया। लेकिन सच यह है कि उस समय के मुगल शासक सिख धर्म के प्रसार से बहुत परेशान थे और वो जानते थे कि उनके लिए सिखों को हराना कितना मुश्किल है। इसलिए मुगलों ने सिख धर्म के गुरुओं की हत्या करवाना शुरू कर दिया था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह भी मुगलों के खिलाफ उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी। लोगों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार लड़े। उन्होंने इस लड़ाई में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी और अपने 4 बेटों का बलिदान भी दिया और अंत में वर्ष 1708 में वो खुद भी शहीद हो गए। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों की सेना ने एक साथ 7000 सिखों का नरसंहार कर दिया था। उस समय लाहौर का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था जकरिया खान बहादुर। जकरिया खान ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति किसी सिख का सिर कलम करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह सब आपने इतिहास की पुस्तकों में शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। भारत की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है कहने को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन 121 देशभक्तों को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में फांसी की सजा दी, उनमें से 93 सिख थे। जिन 2626 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उनमें से 2147 सिख थे। यानी देश को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने में भारत के सिख समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनमें गुरु तेग बहादुर से लेकर भगत सिंह जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है।